अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेंटेंस के हमने स्ट्रक्चर और उसके पार्ट्स हमने पढ़े थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा आज टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। वो क्या है आज हमारा टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं। जो आज हमारा टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सो टोटल हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस, हमारे पास 4 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं सेंटेंस के? 4 टाइप्स। कौन कौन से होते हैं वो देखें। नंबर जो फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। जो हमारे पास पहला पहला है वो है सिंपल सेंटेंस। और दूसरा जो है वो है क्या? कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस। और जो तीसरा है हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। उम्मूमन ये 3 टाइप्स होते हैं। चौथा जो होता है वो इन दोनों को मिलाकर हम बनाते हैं, वो होगा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा? कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो हमारे पास ये जो है ये 4 टाइप्स होते हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। अब इनको समझते हैं, देखते हैं इनमें क्या क्या फ़र्क है। जो फर्स्ट है हमारा कौन सा है? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस। अब देखें कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या है। इस सिंपल सेंटेंस हम किसको कहते हैं? इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। सिंपल सेंटेंस का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट क्लास होता है। क्या होता है इसमें? वन इंडिपेंडेंट क्लास। अब आप कहेंगे कि सर ये क्लास किसको कहते हैं? वेरी सिंपल है। क्लास जो है हमारा उसको हम कहते हैं जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स which may or may not have complete meaning। जो हमारा सेंटेंस होता है वो क्या होता है? जो हमें क्या दे? कंप्लीट सेंस दे। अब क्लास में और सेंटेंस में यही डिफरेंस है कि क्लास भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, बट इसमें 2 कंडीशंस है। ये मे और मे नॉट, ये कंप्लीट मीनिंग देता भी है, कभी कभी नहीं देता। फिर क्लास के जो है हमारे पास 2 टाइप्स होंगे। कितने टाइप्स होंगे क्लास के? 2 टाइप्स होंगे। कौन कौन से? नंबर 1 इंडिपेंडेंट क्लास, और नंबर 2 जो होगा हमारे पास डिपेंडेंट क्लास। हमारे पास ये होगा सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या है? इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास। जो इंडिपेंडेंट क्लास है, इंडिपेंडेंट क्लास हम किसको कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास हम उसको कहते हैं जो हमें क्या दे? कंप्लीट मीनिंग दे। उसे हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लास। ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो बट वो हमें क्या दे? कंप्लीट मीनिंग दे, उसे हम क्या कहेंगे? इंडिपेंडेंट क्लास। और जो कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है कंप्लीट मीनिंग नहीं देता है, उसको हम डिपेंडेंट क्लास कहेंगे। सिंपल सेंटेंस में क्या होगा? इट इज कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लास।
सिंपल सेंटेंस में हमारा क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या आएगा, वन इंडिपेंडेंट क्लास आएगा। क्या आएगा हमारे पास, वन इंडिपेंडेंट क्लास। अब इन इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स है हमारे पास, दे आर डॉक्टर्स। अब ये क्या है, दे आर डॉक्टर्स, वो डॉक्टर हैं, वो क्या हैं, डॉक्टर्स हैं। अब इसमें क्या है हमारे पास, वन इंडिपेंडेंट क्लास है, ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, कंप्लीट मीनिंग भी दे रहा है। सो ये हम हमारे पास क्या है, किसकी एग्जांपल है, सिंपल की, सिंपल सेंटेंस की एग्जांपल है। ही, दूसरा एग्जांपल देखें, दूसरा एग्जांपल देखें, ही वॉज डूइंग होमवर्क, वो क्या कर रहा था, वो होमवर्क कर रहा था। अब ये भी हमारे पास क्या है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। सो हम इसे कहेंगे क्या, सिंपल सेंटेंस। सो उम्मीद करता हूँ ये आपको सिंपल सेंटेंस क्या है आपको समझ आया होगा।